किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको पेस्टिसाइड के बारे में एक नई जानकारी देने जा रहा हूं और मैं आपको ये बता चुका हूं कि मैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको सावधान सचेत करने के लिए अनेक तरह की बातें वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा किसान खर्चे से बचे, उसका उत्पादन भी बढ़े और वो आत्मनिर्भर बने, उसके घर में खुशहाली आए और बड़ी बड़ी कंपनियां जो लूट मचाने का काम कर रही हैं उनसे उसको बचाया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए, घंटे का बटन दबाइए और अपने किसान साथियों को शेयर करिए, क्योंकि हम जो नुस्खे बता रहे हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां क्या कर रही हैं, उनमें रात और दिन का फर्क है। इसलिए पहले सुनिए पेस्टिसाइड कंपनियों की कहानी। पहले आपको लिक्विड के अंदर जहर दिया गया, आपने उसका छिड़काव किया, रिजल्ट नहीं आया, मन भर गया, बिक्री घट गई। कंपनियों ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, उन्होंने पाउडर बना दिया। आपने सोचा इस बार पाउडर आया है, बहुत भारी अच्छा रिजल्ट आएगा, हम इसका छिड़काव करेंगे। आपने छिड़काव किया, रिजल्ट नहीं आया, आपका पैसा वेस्ट गया और आपका खर्चा लग गया और आपने खरीदारी कम कर दी। फिर कंपनियों ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, इसको भुजिया बना दिया जाए। कंपनियों ने उसको भुजिया टाइप में आपको देना शुरू किया। आपने उस भुजिया टाइप के स्प्रे का इस्तेमाल किया, पैसा लगाया, फसलों में डाला, रिजल्ट नहीं आया और आपने उसकी भी खरीदारी कम कर दी। और साथियों, अब कंपनियों ने जब उनकी खरीदारी कम होती दिखी तो गोलियां बनानी शुरू कर दी। अब आपको पेस्टिसाइड की गोलियां देनी जाएगी। अनेक कंपनियों ने अपने जहर की गोलियां बनानी शुरू कर दी, क्योंकि जैसे भी हो कंपनियों को अपना माल बेचना है, आपको भरम में डालना है और भरम में डालने के लिए प्रोडक्ट का रंग और रूप बदलना अति जरूरी है। कंपनियों को इस बात का पता चल चुका है कि आप पैकिंग के आदी हो चुके हो। अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर पैकिंग बना के आपको दी जा रही है, रिजल्ट जीरो आ रहा है। कहते हैं कि गोब का कीड़ा मर जाता है। भाई, गोब का कीड़ा तो रीठा और नीम ऑयल के स्प्रे से भी मर जाता है, जो किसान खेतों में उत्पादन करता है और पंसारी की दुकान पर मिलता है। गोब का कीड़ा तो पुरानी छाछ से भी मर जाता है, फिर जहर के इस्तेमाल की जरूरत क्या है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारा किसान साथी जो चमकीली चीज़ों के प्रभाव में बहुत जल्दी आता है और थैले भर भर के पेस्टिसाइड खरीद के ले आकर के अपने फसल में छिड़कता है। साथियों, जब भी नरमा में गुलाबी सुंडी आई, आपने भारी भरकम जहर का इस्तेमाल किया, रिजल्ट जीरो आया। जब सफ़ेद मक्खी आई, आपने भारी भरकम जहर का इस्तेमाल किया, रिजल्ट जीरो आया। मैं मानता हूं कि कुछ एक जहर, दो चार जहर हैं जो सदाबहार हैं, जो कंपनियां बहुत कम साल्ट में बहुत सस्ते में बेच रही हैं, उनके इस्तेमाल से तेला और चेपा आदि को कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु बाकी जितनी भी दवाइयाँ आपको मिल रही हैं, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर के नाम पे हो, चाहे वो गुलाबी सुंडी के नाम पे हो, चाहे सफ़ेद मक्खी के नाम पे हो, साथियों इन दवाइयों का कहीं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ग्रोथ प्रमोटर का कंपनी 1000 रुपये लेता है, परंतु आपके घर में गुड़ और ताज़ा छाछ और लस्सी होती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ प्रमोटर है। हमने वीडियो बना के आपको बता रखा है। आपको फंगिसाइड ख़त्म करने के लिए अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बाज़ार में मिल रहे हैं, किसी से कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, पीला मोजक रोग तक नहीं रुक रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल जी मीणा इस बात का सबूत है। जो राजस्थान के कृषि मंत्री, उनके मुंह के अंदर पिछले साल पीलापन आया, 1000 प्रकार की जहरों को इस्तेमाल, फंगिसाइड का इस्तेमाल किया गया, पीलापन नहीं रुका। परंतु हमने पुरानी छाछ का इस्तेमाल करने का आपको कहा, जो 100-150 दिन पुरानी होनी चाहिए और 2-2.5 लीटर प्रति एकड़ या 5 लीटर प्रति 5 और 7 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मान के चलो पीला मोजक रोग गायब हो जाता है, क्योंकि ये पीला मोजक रोग एक वायरस द्वारा फैलता है और इस वायरस को रोकने के लिए पुरानी छाछ सबसे बड़ा अहम रोल अदा करती है। पेस्टिसाइड कंपनियों ने अपनी सीधी उंगली के बजाय उंगली टेढ़ी कर दी है। अब आपका लूट ही लूट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, देश के अनेक क्षेत्रों के अंदर नकली पेस्टिसाइड पकड़ी जा रही है।
एक्सपायर डेट को भी लगातार बदल बदल के आपके पास भेजा जा रहा है। आप अंधाधुंध अपनी फसलों पर छिड़काव कर रहे हो, रिजल्ट जीरो आ रहा है, आपका खर्चा बढ़ रहा है, आप नुकसान में जा रहे हो, परंतु आप इस बात को नहीं सोचते कि ये प्रोडक्ट बदलने और ये नकली सामान देने के पीछे हाथ किसका है। क्या क्या करना चाहती हैं कंपनियां? ये कंपनियां सीधी सीधी बात है कि भारतीय किसान को कमज़ोर करके उसके आज भी कर्जवान है और कर्जा बढ़ा करके उसकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती हैं। आप मेरी बात माने या ना माने वो आपकी मर्जी। आप हमारे द्वारा वीडियो बनाए हुए शेयर करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी। आप सावधान सचेत और ज्ञान बढ़ाए या न बढ़ाए वो आपकी मर्जी, पर हम सच्चाई बता रहे हैं कि आज बाजार से 1000 प्रकार के जहर जो आप खरीद के ले आ रहे हो उनका कोई महत्व नहीं है। 40 वर्ष से खेती कर रहा हूं, किसी भी प्रकार के अलग थलग जहरों का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है। मैं मानता हूं कि तेला और चेपा को नष्ट करने के लिए मौसम की जो मार होती है उसके लिए थोड़ा बहुत जहर का इस्तेमाल करना पड़ता है। कार्बाइडजम 50% जो फंगीसाइड पाउडर है उसका इस्तेमाल थोड़ा करा, जो ओरिजिनल चीज़ है, जो सस्ती चीज़ है उसका इस्तेमाल नियमित रूप में हमें करने से जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा दुनिया के 10,000 रुपये लीटर के जहर से नहीं होता। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। मैंने बहुत से पेस्टिसाइड के ट्रायल करके देखे हैं और सारे के सारे ट्रायल फेल हुए हैं। गुलाबी सुंडी को मारने के लिए मैंने 70-80 प्रकार की दवाइयों का यूज़ करके देखा, कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने थोड़े एरिया में शुरू किया, छोटा पैकिंग लेके देखा। रिजल्ट आता तो मैं बता देता। आखिर में हमने रीठा और नीम ऑयल की स्प्रे की, गुलाबी सुंडी के अंडों को खत्म करने में सफल प्रयोग हुआ और 80% तक गुलाबी सुंडी के अंडों को मारने में कामयाबी मिली। अनेक किसानों ने मेरी द्वारा बताई गई बातों पर अमल करके अपने खेतों में प्रयोग किया, उन्हें फ़ायदा हुआ। फिर पेस्टिसाइड कंपनियों के घरों भरने से क्या फ़ायदा? मैं आपको जगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, अब पेस्टिसाइड की गोलियां आनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ गोलियां ज़मीन में छिड़कने की बात की जाती है, कुछ गोलियां घोल के स्प्रे करने की बात की जाती है। इसी तरह के डडोसे और मीठे पैकिंग वाले लेपटेप दे करके आपका पैसा लूटने का काम किया जाएगा। ये बात झूठी नहीं है, मानना न मानना, क्योंकि आज किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए खेतों में रात और दिन काम करने पर आमादा है। वो सोचता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़े, अच्छे भाव मिलें और मेरी तरक्की हो। परंतु जो ही पेस्टिसाइड कंपनियों के दरवाजे पर जाता है, कीड़े मारने और रोग बीमारी हटाने की बात कहता है, तो अनेक प्रकार की दवाइयाँ उसके ऊपर दे दी जाती हैं। जब उन दवाइयों का इस्तेमाल होता है तो रिजल्ट जीरो आता है, किसान का सारा कराया फेल हो जाता है। ये आखिर अब नरमा में ग्वार में काली जड़ हुई, कोई भी कंपनी नहीं रोक पाई। मूंगफली में काली जड़ हुई, कोई भी कंपनी नहीं रोक पाई। मूंगफली और मूंग में गोजालट हुई, कोई भी कंपनी नहीं रोक पाई। नरमा में उखेड़ा आया, कोई भी कंपनी नहीं रोक पाई। मूंग में मूंगफली में साठ मारने की, चने में साठ मारने की समस्या आई, कोई भी कंपनी नहीं रोक पाई। वो दवाइयाँ कहाँ गई थी? वो दवाइयाँ कहाँ गई? रिजल्ट आता तो ये रोग इतने भयंकर रूप नहीं लेते। सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से पूरे उत्तर भारत के अंदर नरमा की फसल नष्ट हो गई। किसी भी कंपनी के पास कोई दवाई नहीं थी, हजारों प्रकार की दवाइयों का छिड़काव किया गया, रिजल्ट जीरो आया। इसी तरह गुलाबी सुंडी का हुआ। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको सस्ते और कारगर उपाय बता दिए गए हैं जो आपके घर के हैं। आखिर आपको इनका यूज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लिक्विड लेकर उब चुके हो, आप पाउडर लेकर उब चुके हो, आप भुजिया लेकर उब चुके हो, आप गोली लेकर भी उब जाओगे और आगे आने वाले समय में आपको इंजेक्शन भी देने का काम किया जाएगा। सावधानी आपकी होगी, खरीदारी आप करते हो, नकली कंपनियां बनाती हैं पर खरीद आप रहे हो। इसलिए मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, उन्हें इस बात को समझाने का काम करिए कि ये कंपनियां, ये यूरोप की कंपनियां हैं और किसान के पीछे पड़ी हुई हैं। इतने भारी मात्रा में, हाँ, 5-4 चीज़ों की ज़रूरत है, 5-4 दवाइयों की ज़रूरत है जो लोकल हमारी भारतीय कंपनियां बनाती हैं, और ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। आप जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, फलाना दिगड़ा जिस कंपनी पे लिखा होगा वो जल्दी से जल्दी उसको खरीदने का काम करोगे। यह आपका सोच गलत है, यह आपका सोच गलत है, क्योंकि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट आपको बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए तैयार होते हैं।
और यही आज परिणाम है कि आपका जितना भी माल है वो बाहर जा रहा है, वो रिजेक्ट होकर वापस आ रहा है। उसका ये कारण है कि विदेशी कंपनियां पहले छिड़काव करवाती हैं, रिजल्ट तो नहीं आता है परंतु उसका असर जमीन पौधे के अंदर देखा जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस आपके सावधानी और ज्ञान बढ़ाने वाली वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उन्हें सावधान करने का काम करेंगे, हमारे चैनल के साथ जोड़ करके हमारे द्वारा बताए गए नुस्खों के ऊपर अमल करके खर्च बचाते हुए अपने घर में तैयार करके स्प्रे अपने फसल के ऊपर छिड़काव करके ताकत दे करके फसल के उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।